जाती है, आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है, सब नष्ट हो जाता है। इसको दैवी पीड़ा कहते हैं। देह की पीड़ा, जब सिर दर्द होता है, कमर दर्द होता है, फिर घुटनों में प्रॉब्लम हो जाती है, ये देह की पीड़ा है। और भौतिक पीड़ा क्या है? बोले किसी को भूत लग गया, किसी को प्रेत लग गया, किसी की किडनी खराब हो गई, लकवा मार गया, ये सब भौतिक पीड़ा है। ये तीनों पीड़ाएं उसको नहीं होती हैं जो राम जी का भजन करते हैं, जो राम जी के राज्य में रहते हैं। राम राज्य में रहने का क्या अर्थ है? बोले राम जी का जो भजन करते हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं। इसीलिए भगवान का नाम लेना हम सबको समय से ही चालू कर देना चाहिए, क्योंकि जिसने भगवान के नाम की औषधि को खाना चालू कर दिया तो बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं कि राम नाम की औषधि खरी रीत से खाए, भव पीड़ा ना उपजे, महारोग मिट जाए। खरी रीत से जो राम नाम की औषधि को खाता है तो उसके संसार सागर का जो रोग है वो मिट जाता है। इसीलिए हमको बड़ी प्रेम से, बड़े चाव के साथ, जैसे संसार के वस्तुओं को आप लोग बड़े प्रेम से खाते हो, जैसे किसी को सुर्ती खाने की अमल लग जाती है, किसी को गुटखा खाने की अमल लग जाती है, लेकिन लगनी नहीं चाहिए, गंदी बात है, नशा नहीं करना चाहिए, न सुर्ती खाना चाहिए, न गुटखा खाना चाहिए। लेकिन फिर जब लत लग जाती है तो लोग बड़े प्रेम से रोज खरीद के खाते हैं। और एक भी दिन भर ऐसे ही जैसे तुमको संसार के इन गंदे पदार्थों की लत लग चुकी है, बोले इन गंदे पदार्थों की लत को छोड़ दो और राम नाम की लत को लगा लो। जैसे हनुमान जी ने राम नाम की लत को लगाया तो हनुमान जी महाराज कीमती हो गए। तो जो भी राम नाम की लत को लगाएगा, जो राम नाम गाएगा, वो जीवन मुक्त हो जाएगा। इसीलिए आप सबको भी अगर जीवन मुक्त होना है तो राम नाम गाते रहना चाहिए। जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो जय श्री राम। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम। बोलिए श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। केवल कृष्णाय वयं नमः नहीं कहा, केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों श्री कृष्ण को प्रणाम क्यों किया? बोले भगवान श्री कृष्ण अकेले अच्छे नहीं लगते, ठाकुर जी अकेले अच्छे नहीं लगते। भगवान के संग में जब राधा रानी होती हैं तब ठाकुर जी बड़े प्यारे लगते। जैसे शंकर जी के संग में जब गौरी जी होती हैं तो शंकर जी की शोभा और बढ़ जाती है। नारायण के संग में जब लक्ष्मी जी होती हैं तो नारायण की शोभा और बढ़ जाती है। और राम जी के संग में जब सीता जी होती हैं तो सीता जी की शोभा, राम जी की शोभा और बढ़ जाती है। और आप लोगों के संग में जब आप लोगों के घर वाले होते हैं तो घर वालों की शोभा और बढ़ जाती है, क्योंकि माताएं तो घर की शोभा बढ़ाती हैं ना। गृहिणी से ही घर होता है। जब तक घर की लक्ष्मी घर में नहीं है तो फिर घर नहीं है। जिस घर में संस्कारवान माताएं विराजमान हो, ईंट पत्थर के घर को घर नहीं कहते, बल्कि घर में जो गृहिणी है, घर में जो माताएं हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, इन्हीं से बन करके घर बनता है। अगर ये है तो घर है, अगर ये नहीं तो घर नहीं है। कितना भी बड़ा महल आप लोग बनवा लो, जब उसमें कोई रहने वाला ही नहीं है तो उस महल का क्या मतलब है? खंडहर जैसा पड़ा। इसीलिए घर तो तभी घर बनता है जब घर में माताएं हैं, लक्ष्मी विराजमान तभी होती है। बोल प्यारे सरकार की, बड़ी प्यारी बात है। भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में श्री
सुखदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तम सर्वं विहाय गच्छन्तम। सुखदेव जी ने जन्म लिया, जन्म लेते ही सब कुछ छोड़ करके जाने लगे। इनके पिताजी ने पीछे से पुकारा, अरे ओ पुत्र सुखदेव रुको रुको। सुखदेव जी तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओ व्यास जी, आप किसके लिए परेशान हैं? ये जो आपके पुत्र हैं, ये सबके हृदय में रहने वाले भगवान नारायण के ही स्वरूप हैं। ऐसे सुखदेव मुनि के चरणों में हम सभी लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। जैसे आप लोग यहाँ गंगा के तट पर विराजमान हैं, माँ गंगा के मंदिर प्रांगण के सन्निकट विराजमान हैं, ऐसे ही नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हुए थे। और उन ऋषियों के जीवन को मंगलमय बनाने के लिए सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी महाराज को देख करके सब प्रसन्न हो गए, खड़े हो गए, प्रणाम किया, चरणों को धोया और चंदन तिलक करके इसके बाद प्रार्थना की। ऋषियों ने सौनक जी को आगे किया और समस्त ऋषियों की 88,000 ऋषियों की ओर से नैमिषारण्य की पावन भूमि में सौनक जी सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। सौनक जी ने सूत जी से क्या प्रश्न किया? देखो, पहले जब किसी से प्रश्न किया जाता है तो प्रश्न करने के पहले उनकी इतनी बड़ाई कर दो कि वो आपके प्रश्न का उत्तर तुरंत दे दे। तो कैसी बड़ाई की जरा सुनिएगा। श्री सौनक जी कहते हैं, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायि कथा सारम् मम कर्ण रसायनम्। क्या कह रहे हैं? हे श्री सूत जी महाराज, मेरे हृदय में जो अंधकार है, मेरे हृदय के अंधकार को मिटाने के लिए आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। इसीलिए आप अपने ज्ञान के द्वारा मेरे हृदय के अंधकार को मिटा दें। आप मुझे ऐसी कथा सुनाइए जो भक्ति को बढ़ा दे, ज्ञान को बढ़ा दे, वैराग्य को बढ़ा दे। माया मोह से वैष्णव लोग कैसे छुटकारा पाते हैं ये आप हमको बताइए। क्योंकि प्रायः इस कलयुग में लोग कैसे होते जा रहे हैं। बोले ये घोरे कलो कायो जीवस्यासुरतां गतः क्लेशाकामस्य तस्यैव शोधने किम प्रायः। प्रायः इस कलयुग में लोग आसुरी वृत्ति को प्राप्त हो रहे हैं। और आसुरी वृत्ति क्या है? बोले जो मुंह से नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाते हैं। जंगल में शेर मांस खाता है क्योंकि उसे चावल दाल पाने को नहीं मिलता, रोटी साग पाने को नहीं मिलता, इसलिए उसको मांस खाना पड़ता है। लेकिन आजकल जिन मनुष्यों को भगवान ने सारी व्यवस्था दे रखी है, चावल दाल रोटी साग रसमलाई पकौड़ी खूब चकाचक, आनंद से जलेबी खाओ, रसगुल्ला खाओ, समोसा खाओ, बर्फी खाओ, खाने भर के लिए दुनिया भर की चीजें हैं। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं? जानवरों की जाकर के हड्डी नोचने लग जाते हैं। ये हड्डी नोचने वाले कौन है? बोले मनुष्य तो क्या करता है? बोले मनुष्य अन्न खाता है, जो हड्डी नोचता है वो राक्षस है, वो मनुष्य नहीं। यही आसुरी वृत्ति है, हड्डी नोचने वाली आसुरी वृत्ति। जीवस्यासुरतां गतः, यही आसुरी वृत्ति। हम असुरता को प्राप्त हो रहे हैं। मनुष्य होकर के भी हम असुरों वाला काम कर रहे हैं, राक्षसों वाला काम कर रहे हैं। जिन पशुओं का मांस हमको नहीं खाना चाहिए, मांस छूना भी नहीं चाहिए, हम लोग मांस खाते हैं। जो मांस खाते हैं वो बहुत बड़ा पाप करते हैं। मांस का क्या होता है? बोले दो शब्दों से मिलकर मांस बनता है, मयासा मांस। तो जिस जीव का हम मांस खाते हैं वो जीव कहता है कि आज तुम मेरा मांस खा रहे हो, चिंता मत करो, कल मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। इसीलिए कभी किसी जीव का मांस नहीं खाना चाहिए,
शाकाहारी रहना चाहिए। जो शाकाहारी रहते हैं उनके जीवन में भगवान की कृपा बहुत जल्दी होती है। इसीलिए पहले तो भोजन में शुद्धता लाइए। ये आसुरी वृत्ति छोड़िए, ये राक्षसी वृत्ति छोड़िए। तो दुख, जो लोग दुखी हैं उनका दुख कैसे दूर होगा? कोई आपने सोच लिया हो? बताइए। श्रेयसां यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्व साधनं तद्वदाधुना। श्रेष्ठों में परम श्रेष्ठ, पावनों में परम पावन भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का कोई साधन बताइए, सत्सत साधन बता। देखिए, एक चिंतामणि होती है जो लोक सुख देती है। चिंतामणि किसी को मिल जाए उसके हाथ में संसार का सुख रखता है। एक स्वर्ग का कल्प वृक्ष होता है, जो कल्प वृक्ष क्या करता है? बोले स्वर्ग की संपत्ति देने में समर्थ होता है। जो भी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाएगा उसे स्वर्ग की जो वस्तु मांगेगा वो कल्प वृक्ष दे देगा। लेकिन अगर गुरु जी कृपा करें, प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। अगर गुरु जी कृपा कर दें तो योगी दुर्लभ वैकुंठ भी प्राप्त हो जाता है। इसीलिए ऐसे सच्चे सद्गुरु की शरण में हमको चलना चाहिए। गुरु जी की शरण में जाने से कुछ बिगड़ता नहीं है, सब बनता ही बनता है। इसीलिए गुरु जी की चरण शरण को ग्रहण करना चाहिए। और भक्तों ने गाया है क्या? कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक कष्ट पाते जरूर। प्रेम की मंजिल की राही कष्ट पाते चलो। बीज फलता है सदा पर, बीज फलता है सदा में ढल जाने के बाद। कुछ ना
काली रात्रि को देखकर, विपत्ति को देखकर निराश मत होइए, मन को उदास मत कीजिए, क्योंकि राम के दास कभी न हो उदास। इसीलिए अपने जीवन की विपत्ति को देखकर कभी दुखी मत हो। क्यों? जब रात जाती है तो सवेरा जरूर होता है। अगर जीवन में विपत्ति आई है तो संपत्ति भी आएगी, सुख भी आएगा। इसीलिए संतों ने कहा, देख कर काली निशा को हे भंवर मत हो निराश। देख कर काली निशा को हे भंवर मत हो निराश। और बंद कलियां फिर खिलेंगी, बंद कलियां फिर खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां फिर खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा, सभी गाइए प्रेम से, गुरु शरण आने के बाद। मौसम की जानकारी लेनी है कि मौसम में कितनी बहार छाई है, तो कैसे जाकर के पहुंचोगे? तो कहना संतों को, फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। फूल से जाकर तो पूछो छाई है कितनी बहार। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। फूल से जाकर तो पूछो छाई है कितनी बहार। रात भर कांटों में सोया, रात भर कांटों में सोया, डाल पर आने के बाद। रात भर कांटों में सोया, डाल पर आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण। दोनों हाथ बढ़ाइए, करताल से बात करते हैं। अंतिम पंक्ति है वो कितनी प्यारी है, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। बड़ी प्यारी बात कहते हैं, क्या? प्रेम कर मासूम निर्मल, नाम ले घनश्याम का। प्रेम कर मासूम निर्मल, नाम ले घनश्याम का। प्रेम कर निष्काम
खेले ऋतु बदल जाने के बाद सूखी बगिया फिर खेले ऋतु बदल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद चरणों में झुक जाने के बाद चरणों में झुक जाने के बाद चरणों में झुक जाने। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। कहते हैं गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, इसीलिए जीवन में गुरु कृपा होनी चाहिए और कुछ हो चाहे। जब इस प्रकार प्रश्न करते हैं श्री शौनक जी ने, जब सूत जी से प्रश्न किया, सूत जी के प्रश्नों को सुन करके, शौनक जी के प्रश्नों को सुन करके सूत जी महाराज गदगद हो गए और शौनक जी के चित्त में उत्तम प्रीति को देख करके सारे सिद्धांतों का सिद्धांत और संसार के भय को दूर करने वाली कथा कहने लगे। कैसी कथा कह रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा। भक्त्योगवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। ध्यान दीजिए, अब ऐसी कथा को सुना रहे हैं जो भक्ति को बढ़ाने वाली है, भगवान श्री कृष्ण को परम प्रसन्न करने वाली है। ऐसी कथा सुना रहे हैं, लेकिन कथा सुनाने में शर्त क्या है? बोले सावधानतया शृणु। कथा जब सुनो तो सावधान होकर के सुनो। कथा कैसे सुनना है? सावधान होकर। कानों को सावधान कर लो, दोनों कानों को सावधान कर लो और मनी राम को समझा दो। हे मनी राम जी, कहीं जाना नहीं, पता चले तुम बैठे कथा में और मनी राम चले गए दुकान का हिसाब किताब करने के लिए। जो मन अगर यहाँ से उठ के मन चला जाएगा तो फिर यहाँ बैठ करके भी कोई कथा नहीं सुन पाएगा। इसीलिए मन को यहीं लगाओ और कानों को भी यहीं लगाओ, जिससे कथा सुनने का पूरा लाभ ले पाओ। और पता चले मन कहीं और चला गया, शरीर यहाँ पर है, तो क्या मतलब निकलता है। इसीलिए मन से भगवान की कथा बहुत सावधान होकर के श्रवण करना। तो आप सभी लोग सावधान होकर के कथा को सुने। सावधान कैसे हो? बोले तन से नहीं, मन से सावधान हो जाइए और कानों को सावधान कर लीजिए। प्रभु की कथा प्रारंभ हो रही है, बड़े भाव से सुनो। भगवान की कथा कैसी? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। ध्यान दीजिएगा, काल के व्याल से मुक्त कराने वाली, मृत्यु के भय से मुक्त कराने वाली ये भगवान की कथा है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। जो लोग मृत्यु से भयभीत हैं, जिनको मौत डराती है, संतों को कभी मौत नहीं डराती। आज तक किसी भी संत को मौत ने नहीं डराया। क्यों नहीं डराया? क्योंकि जिस मरने से हम लोग डरते हैं, उस मरने का संत लोग इंतजार करते हैं। हे प्रभु, मेरे जीवन में कब मौत आएगी? क्यों संत लोग मृत्यु क्यों मांगते हैं भगवान से? जरा सुनिएगा। जेहि मरने से जग डरे, संतों का कहना है कि जेहि मरने से जग डरे, सो मेरे आनंद। कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। जिस मरने से जगत डरता
है, संसार डरता है। संत लोग हंस करके उस मौत को गले लगाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि कब मरूंगा और कब पूर्ण परमानंद भगवान से मिलूंगा। उनको भगवान से मिलने की जल्दी है, इसीलिए मरने का कोई कष्ट नहीं। लेकिन हम जैसे संसार के जीवों के लिए तो मृत्यु का भय होता है, मृत्यु का दुख होता है। ये मृत्यु का दुख कैसे दूर होगा? तब बोले मृत्यु के भय को दूर करने वाली केवल एक ही कथा है। क्या? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। श्रीमद् भागवत ऐसा शास्त्र है, सुखदेव जी के द्वारा कहा गया, कलयुग के बल को विनाश करने वाला। श्रीमद् भागवत की कथा को जो सुन लेगा वो मृत्यु के भय से छूट जाएगा, जैसे परीक्षित जी महाराज मृत्यु के भय से छूट गए। याद लीजिए, बड़ी प्यारी बात। एक महात्मा ने कही थी, क्या? प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। जब प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और जब लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और जब लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। लेकिन ये कैसी अजब कहानी है जिंदगानी की। जब उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है, जब उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिल कर न जिसे मुरझाना पड़ा। जग का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे तो आना है तो जाना भी कन्फर्म। हाँ, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ी चला तो कोई बंधा जंजीर। कोई सिंहासन चढ़ करके चला है, कोई जंजीर से बंधा है, लेकिन आया है सो जाएगा। इसीलिए सोने वाले जाग जा, जगत मुसाफिर खाना। किस धुन में तू बैठा पावरे, किस धुन में मस्ताना है। अरे सोने वाले जाग जा, जगत मुसाफिर खाना। ये संसार क्या है? बोले मुसाफिर खाना। चमड़े का कमरा मिला है, जैसे किराए का घर लेकर के रहते वैसे ही चमड़े का किराए का घर मिला है ना। और चमड़े के कमरे को कितने दिन तक संभालोगे? एक ना एक दिन तो छोड़ के चला जाएगा चमड़े का। लेकिन जब तक इस कमरे में हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करना है? बोले जीवन को धन्य करने के लिए परमात्मा की भक्ति करना है, राधा रानी कृष्ण की भक्ति करना है, प्रभु के चरणों में वंदना करना। श्रीमद् भागवत से बढ़कर के मन की शुद्धि का कोई उपाय नहीं। देखो, तन तो आपका पवित्र हो जाएगा गंगा नहाने। गंगा नहाओगे तो शरीर का मैल तो धुल जाएगा, लेकिन मन का मैल कैसे धुलेगा? क्या मन के मैल को धुलने के लिए कोई साबुन बनाए? अरे नहीं, गंगा, हमने तो गंगा स्नान कर लिया, हमारे तो तन का मैल धुल गया। ठीक है, लेकिन तुम्हारे मन का मैल तब क्या कह रहे हैं? राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, निश्चित ही मन के दर्पण में राम का दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। इसीलिए राम नाम के साबुन से मन का मैल मिटाना पड़ेगा। तन का मैल तो बाहर साबुन लगा लो, गंगा जी में खूब स्नान कर लो, तो
तन का मैल चला जाता, लेकिन मन का मैल, मन में ये जो विषय वासनाएं भरी हैं, कितने दिनों से हमको घायल कर रही हैं, मूर्छित कर रही हैं, आक्रांत कर रही हैं, ये अगर जाएगा तो केवल राम नाम के साबुन से जाएगा। इसीलिए भगवान का नाम ऐसे लो कि तुम्हारे मन का मैल चला जाए। प्रेम से बोलो राम राम, और जोर से राम राम, सीताराम, राम राम। राम राम कहते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। कभी तो भगवान सुन लेंगे कि हम लोग राम राम कहते हैं, इसीलिए राम राम कहते जाइए। ये मत सोचिए कि भगवान सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। अरे कभी ना कभी तो सुनेंगे, कभी तो कभी सुन लेंगे, इसीलिए राम राम कहते हैं। कभी ना कभी तो भगवान सुनेंगे। जैसे वृंदावन में गोपियां कह रही हैं भगवान श्री कृष्ण से, गोपियों ने भगवान से श्री कृष्ण से क्या कहा है पता है? बड़ी प्यारी दो लाइन है, गा देता हूं। गोपियां भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की, लताओं में ब्रज की, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारेंगे, कन्हैया कन्हैया। आहा, दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से मेरे बाप की बिहारी करिए। जय हो, राधे राधे। बनाएंगे हृदय में हम अपने मंदिर, बनाएंगे हृदय हम अपने मंदिर, वहीं उनको झूला, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। और दोनों हाथ उठा के कहना है सभी को, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया, दोनों हाथ उठा के, हाँ। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया
पुकारा करे। इसीलिए ये भरोसा रखिए जीवन में कि कहीं ना कहीं कभी तो कभी भगवान मिल जाए, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाए। निर्मल मन के दर्पण में वो श्री राम का दर्शन पाए। इसीलिए इंतजार कभी खत्म मत करना। अगर प्रतीक्षा ही करनी है तो संसार के किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा मत करना। प्रतीक्षा ही करनी है तो मेरे गोविंद की प्रतीक्षा करना, मेरे भगवान की प्रतीक्षा करना। दुनिया की कभी प्रतीक्षा मत करना। और ध्यान दीजिए, भागवत से बढ़कर के मन की शुद्धि का कोई दूसरा उपाय नहीं है। और जब हमारे कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब जाकर के हमको भागवत की कथा सुनने को मिलती है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब कई जन्मों के जन्म जन्मांतर कल्पांतर युग युगांतर के पुण्यों का जब उदय होता है तब जाकर के हमको भागवत की कथा सुनने को मिलती है। ये तो आपके कई जन्मों का पुण्य है जो आपको यहाँ खींच करके लाया है। एक जन्मों के पुण्य से कोई भगवान की कथा को श्रवण नहीं कर सकता। ये तो कई जन्म के पुण्य है। और गुरुदेव सुखदेव क्या कह रहे हैं? परीक्षिते कथावत तुम सभायां संस्कृते सुखे सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम्। ये भक्तराज हैं, इनका नाम है सुरेंद्र सिंह, जो कि ठाकुर जी की कथा में बार बार आ रहे और कह रहे हमारा 151 रुपए का सहयोग बोल दो महाराज जी, जोरदार ताली बजा दो, अब चुपचाप बैठ जाओ। बोल प्यारे सरकार की। परीक्षिते कथावत्तुम सभायां संस्कृते सुखे सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम्। महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप मिला और परीक्षित की मृत्यु को मंगल में बनाने के लिए गुरुदेव सुखदेव पधारे। और जैसे ही गुरुदेव सुखदेव आए, गुरुदेव सुखदेव परीक्षित को कथा सुनाने के लिए आए ही थे कि देवता आकाश से स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए। देवताओं ने हाथ जोड़ करके सुखदेव जी को प्रणाम किया और देवता कहने लगे, सुनो महाराज सुखदेव, हम अमृत का कलश लेकर के आए हैं। परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप मिला है, आप परीक्षित को ये अमृत पिला दीजिए और हमको भगवान का कथामृत पिला दीजिए। सुखदेव जी बोले, अगर तुम कथा सुनने बस आते तो मैं तुमको कथा सुना देता, लेकिन देवताओं तुमको सौदा करने आए हो, सौदागर बन करके आए हो। एक बात ध्यान रखना, संसार की हर चीज बिकाऊ हो सकती है, लेकिन भगवान की कथा बिकाऊ नहीं है, ये अनमोल है। भगवान की कथा का कोई मोल नहीं है। ये ऐसा मोती है जो कभी, ये ऐसा हीरा है जो कभी इसकी कीमत कभी कम नहीं होती, ये अनमोल है। गुरुदेव सुखदेव बोले, कथा सुनने आते तो सुना देता, लेकिन आज सौदागर बन करके इस तुच्छ अमृत की तुलना भगवान से कर रहे हो, भगवान की कथा से कर रहे हो। देखो, यद्यपि अमृत भी सामान्य नहीं है। अमृत को प्राप्त करने के लिए भगवान को 4 अवतार लेने पड़े। पहला हरि अवतार लिया और पर्वत को ले जाकर के सीधे मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा। इसके बाद भगवान ने जब पर्वत अंदर धंसने लगा तो उसी अमृत की रक्षा के लिए भगवान ने कच्छप अवतार लिया और अपनी पीठ पर उस मंदराचल पर्वत को रखा। और जब वासुकी नाग की मथानी बना करके और जब मथना चालू किया तो जब अमृत निकला तो धन्वंतरी के रूप में भगवान अमृत लेकर के निकले, ये तीसरा अवतार। और जब दैत्य अमृत छुड़ा करके ले गए तब भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर के देवताओं को अमृत पिलाया, ये चौथा अवतार। अमृत के लिए भगवान ने 4 अवतार लिए, लेकिन फिर भी अमृत से श्रेष्ठ भगवान की कथा क्यों है? बोले, अमृत तो 4
अवतारों का है, लेकिन ये कथा 24 अवतारों की है। ध्यान देना, ये कथा सामान्य नहीं है। वो 4 अवतारों का अमृत है, तो ये 24 अवतारों का अमृत है। और उस अमृत को पीने के बाद भी देवता स्वर्ग से मृत्यु लोक में आकर के गिर जाते हैं। जब देवताओं का पुण्य कम होता है तो देवता मृत्यु लोक में आकर के गिर जाते हैं। लेकिन एक बार जब जीव भगवान की कथा सुन लेता है तो दोबारा कभी मृत्यु लोक में नहीं आता। यही भगवान की कथा का प्रभाव। वसुधात्मकथा लोके वकाचः त्वमणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवान्ध्यासः। अरे वसुधात्मकथा, कहाँ तुम्हारा ये कांच का टुकड़ा, कहाँ भगवान की कथा? अरे तुम कांच के टुकड़ों की तुलना मणियों से करना चाहते हो। तुम्हारा अमृत कांच का टुकड़ा है और मेरे भगवान की कथा वो मणि है, वो हीरा है, उसकी तुलना किसी से नहीं की। कोई कहा अमृत, संत श्री दरिया साहब जी महाराज कहते हैं कि कोई कहा अमृत सरगा माही, तो देव पिए क्यों खिर खिर जाए। कोई कहता है कि अमृत स्वर्ग में है। अगर अमृत स्वर्ग में है तो फिर देवता अमृत पीने के बाद भी मृत्यु लोक में आकर क्यों गिर जाते हैं? बोले नहीं नहीं, कोई कहा अमृत शशि में वास, तो घटे बढ़े क्यों हो ये उदास। कोई कहता है अमृत चंद्रमा में है तो फिर चंद्रमा घटता बढ़ता क्यों, उदास क्यों होता? कोई कहा अमृत समंदर माही, तो बड़वा नल क्यों सोखे तान। कोई कहता अमृत समुद्र में है तो फिर बड़वा नल क्यों सोख लेता है समुद्र को। तो बोले ये सब झूठ वाला अमृत, ये तो बातों बातों का अमृत है। असली अमृत क्या है पता है? बोले सब अमृत बातों का बात, अमृत है संतों के पास। संतों के पास कौन सा अमृत है? बोले अमृत दरिया कथा अनंत, अमृत दरिया कथा अनंत, जाको पी पी अमर भय संत, जाको पी पी अमर भय संत। भगवान की कथा से बढ़कर बड़ा संसार में कौन सा अमृत होता है? इस अमृत को पी करके समस्त संत जन, साधु जन, त्यागी जन, महात्मा जन अमर हो चुके हैं। देखो, शरीर का अमर होना अमर नहीं कहलाता, जिसका नाम अमर हो जाए वही अमर। बड़े से बड़े मंत्री की, मिनिस्टर की और राष्ट्रपति की लोग पूजा नहीं करते हैं, लेकिन अपने घर में किसी त्यागी की, किसी साधु की, किसी महात्मा की फोटो रख करके पूजा जरूर करते हैं। क्यों? क्योंकि पूजा पद की नहीं होती, पूजा तो त्याग की होती है। और हमारे हनुमान जी महाराज से बड़ा त्यागी कौन होगा, जिन्होंने सब कुछ भगवान राम जी के लिए त्याग दिया। और क्या सुंदरता ही होगी। हम लोग हनुमान जी को सुंदर सुंदर कह करके हनुमान जी की स्तुति करते हैं। भला बंदर भी सुंदर होता है क्या? लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा की कि उनका भजन करते करते बंदर भी सुंदर हो गया। हनुमान जी कहते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम बंदर का जो सुबह नाम ले लेता है तो उसको शाम को भोजन नहीं मिलता।
रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताई न मिले आहार। लेकिन एक तरफ तो हनुमान जी ये भी कह रहे हैं कि मेरे जैसे प्रभु के भक्त का जो नाम ले लेता है वो कभी विषयों का आहार नहीं करता, वो तो भगवान श्री राम के भजनों का ही जीवन में आहार करता है, कथा का आहार करता है। दिन ताई न मिले आहार। तो सुन लो, असमय अधम सखा सुनो मोह पर रघुवीर, और कीनी कृपा सुनि सुमिर गुण भरे बिलोचन। भगवान बड़े प्यारे हैं, भगवान का स्वभाव बड़ा प्यारा है, और उन्हीं भगवान की कथा को सुखदेव जी परीक्षित जी से सुना रहे हैं। देवताओं को भगा दिया, जाओ देवताओं तुम कथा सुनने के लायक नहीं हो। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोले भागवत में ऐसी क्या विशेषता है जो हमको कथा नहीं सुनाई। सुखदेव जी बोले सुनो, ब्रह्मा जी बोले सुनो, 7 दिन परीक्षित भागवत सुन ले, और इसके बाद परीक्षित की जो गति होगी 7 दिन की कथा सुनने के बाद, उस गति को देख करके हम लोग ये अनुमान लगा लेंगे कि भागवत की आखिर कितनी शक्ति है। अब सुन लो, 7 दिनों तक जब लगातार परीक्षित जी ने कथा को श्रवण किया, तो 7 दिन के बाद परीक्षित को भगवान का वैकुंठ मिल गया। जो वैकुंठ मिला तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा की बुद्धि चकराई गई, घबराई गई। ब्रह्मा जी बोले 7 दिन की भागवत सुनने से इतना बड़ा मौका, चलो भागवत को तोलते हैं। एक तरफ संसार के सारे ग्रंथों को रख दिया, एक तरफ भागवत जी को रख दिया, और जब तोला तो जैसे ही तोला तो लघु ज्ञानी जातानी इदम महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। सारे ऋषिगण आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? सबने कहा वास्तव में ये भागवत भगवान है, क्योंकि सारे ग्रंथ हल्के पड़ गए और श्रीमद् भागवत का पलड़ा सबसे भारी पड़ गया। इसीलिए सबने मान लिया कि मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। भागवत की कथा को जो पढ़ेगा, जो सुनेगा, और सादर कोई बैठ करके भागवत का दर्शन करेगा, भागवत को लेकर जो सर पर चलेगा, बोले ऐसे व्यक्ति के वैकुंठ मिलने में कोई संशय नहीं है। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की, वृंदावन में हरिलाल की। इसीलिए वैकुंठ अगर जाना चाहते हो तो भगवान की कथा सुनना चालू कर दो। इसी कथा को सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुनाया। सौनक जी बोले नारद जी तो घुमक्कड़ बाबा, एक जगह कहीं टिकते नहीं है, तो नारद जी ने 7 दिन तक लगातार बैठ करके कथा कैसे सुनी है। अब बोले सुनो, इसके विषय में एक पुराना इतिहास है, वो आपको सुना। क्या? एक भक्ति युक्त कथा न, क्या? बोले जो सुखदेव जी ने मुझे सुनाया। एकदा शालायाम 4 ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक दिन विशालापुरी बद्रीनाथ में 4 ऋषि सत्संग के लिए आए। उन 4 ऋषियों का नाम क्या था? सनक, सनंदन, सनातन और सनतकुमार। ये 4 ऋषि गए बद्रीनाथ। बद्रीनाथ गए सत्संग के लिए, लेकिन बद्रीनाथ में इनको दर्शन हो गया नारद जी का। किसका दर्शन हो गया? जोर से बोलो, बोल नारद जी महाराज की। नारद जी का दर्शन हो गया तो नारद जी से पूछा, नारद जी का जो मुख था वो लटका। तो संसारिकों ने पूछा कि जो सदैव मुख जो चटका रहता है वो आज लटका क्यों है? किसी का फटका पड़ गया क्या? सदैव मटकते रहते हो, चटकते रहते हो, आज क्या बात है? कथम ब्रह्ममंदीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् मरितं गम्यते कुत्र कुतस्यागमनं तव। नारद जी आप कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ को जा रहे हैं? आपका ये मुख मलिन क्यों है? क्या किसी बात की चिंता है?
बताइए, आपको देख करके ऐसा लगता है कि इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जन। आपको देख करके ऐसा लगता है जैसे अत्यंत धनी प्राणी का धन हो गया। गतवित्तो यथा जन तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं पद कारणम्। आप तो मुक्त रहने वाले महात्मा हैं, फिर आपका मुख आज लटका क्यों? जो मुख चटका रहता है वो लटका क्यों? बताओ। संतों के पास तो ऐसा धन होता है जिस धन को कोई लूट नहीं सकता। महात्माओं के पास से कभी कुछ चोरी नहीं हो सकता, क्योंकि महात्माओं का जो मेन खजाना है वो कोई नहीं चुरा सकता। बाहर का खजाना चाहे जो चुरा करके ले। अब महात्माओं का मेन खजाना क्या है? वो तो भगवान का नाम है। भगवान के नाम को भला कौन चुरा सकता है किसी में ताकत जो भगवान के नाम को चुरा करके दिखाए? तुम रुपया पैसा चुरा लोगे, शरीर को मार डालोगे, लेकिन राम नाम तो सदैव जीवित है, जीवा पर जीवित रहेगा, मरने के बाद भी वो साथ देगा। मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, खर्चे न खोटे कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, वस्तु अमालिक दीन सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। सुरेंद्र सिंह और सीपी सिंह जी 101 रुपए का योगदान करने, जोरदार तालियां आप लोग बजाएंगे। ऐसा ये भगवान का अनुग्रह है, नाम का अनुग्रह। मीरा जी कह रही है, राम रतन धन पायो। कौन सा धन पाया? बोले राम रतन। राम नाम के धन से बढ़कर के कोई धन नहीं है संसार। सबसे बड़ा धन तो क्या है? राम नाम का धन है सबसे बड़ा धन। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री सूरदास जी महाराज गा रहे हैं क्या? राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो। कंदुल गिरत समर्प श्याम को, कंदुल गिरत समर्प श्याम को, संत परोसो कर तो, संत परोसो कर तो, हे राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो। राम नाम चित्त में धरने से क्या होगा? तो सूरदास जी महाराज कहते हैं, आगिलो जन्म पाछिलो तेरो, आगिलो जन्म पाछिलो तेरो, आगिलो जन्म पाछिलो तेरो, आगिलो जन्म पाछिलो तेरो, दोनों ही सुधर तो, दोनों ही सुधर तो। राम नाम चित धर तो जो, राम नाम चित, राम नाम चित धर तो, दोनों हाथ उठा के, राम नाम चित धर तो जो, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो, राम नाम चित धर तो। और सुन लो, जब राम जी का नाम आप अपने चित्त में धारण कर लेंगे फिर क्या होगा, ये भी बता रहे हैं आपको। सूरदास में कुंड पैठ में, सूरदास में कुंड पैठ में, सूरदास में कुंड पैठ में, गौ पेट पकड़ तो, गौ पेट पकड़ तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो, राम नाम चित धर तो।
पास रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर जगतपति तुम्हारे पास है तो फिर संसार को लेकर क्या करोगे? दुनिया के माटी और खिलौनों को लेना हम छोड़ दो। अब तो संसार का जो वास्तविक हीरा है, सारे संसार के जो हीरे हैं, जो नगीने हैं, राम जैसा नगीना नहीं। राम जी को पकड़ो, कृष्ण जी को पकड़ो। दुनिया भर के ये जो प्रपंच है ना, ये तुमसे एक दिन छूट जाएंगे। जगत ऐसे छोड़ देगा, पर भगवान कभी छोड़ेंगे नहीं। भगवान को पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। इसीलिए भगवान के चरणों को पकड़ लो। जिसने दृढ़ता से अपने जीवन में भगवान के चरणों को पकड़ लिया है, वो कभी गिरा नहीं है। क्योंकि दुनिया गिराती है और भगवान उठाते हैं। इसीलिए गिराने वाले के पास नहीं, उठाने वाले के पास चलना है। बोल प्यारे सरकार की, गोविंद भगवान की। तो नारद जी कह रहे हैं अपनी वार्ता। नारद जी ने कहा, नारद जी बोले, मैं अपने दुख से दुखित नहीं, तो फिर आप क्यों दुखी हैं? जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोग बड़े प्रेम से सुनिएगा। क्या नारद जी कहते हैं? अहम तो पृथ्वी ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिस्तीर्थेषु ब्रह्माण्ड इतस्ततः न पश्यं कुत्रचित् शर्मा मनसन्तोषकारकं कन्याधर्ममित्रेण धैर्यं बाधिताधुना सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदरं मृणो जीवा वराकाकूटभाषिणा। नारद जी ने कहा, मैं पृथ्वी को गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतुबंध गया, रामेश्वरम गया, लेकिन मेरे मन को संतोष देने वाला कर्म कहीं दिखाई नहीं दिया। कलयुग के मित्र धर्म ने सारे साधनों में बाधा डाल दी। न सत्य, न तप, न शौच, न दया, न दान। केवल पेट को भरने के लिए लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने ये सब देखा, और मैंने क्या देखा? बोले तरुणी प्रभुता के घर में किसकी चलती है? बोले जो नई नवेली बहू आती है घर में, उसी की चलती है। किसकी चलती है? नई नवेली बहू। बहू सास की सेवा कब तक करती है? बोले जब तक तिजोरी की चाबी कमर में नहीं लग जाती तब तक। जो तिजोरी की चाबी कमर में लग गई बहू के, तो बहू कहेगी जा दादी की काहे की सास। अब तो तिजोरी की चाबी लेना था, मिल गई, अब क्या मतलब? तो ऐसी बहुएं हैं, खतरनाक बहुएं हैं। और सास भी कमजोर नहीं है। हाँ, एक हाथ से ताली थोड़ी ना बजती, दोनों हाथ से बजती। आचार्य जी, आजकल लोग क्या करते हैं? दहेज वाली बहू लाते हैं, पैसे वाली। या तो पैसे के लिए वो गला दबा देती, या पैसा लेकर भाग जाती। हाँ, ऐसा पेपर में पढ़ते होंगे ना आप लोग। इतना तो आए दिन छपता रहता है। बोले दहेज लेकर के बहू लेकर के आए, और बहू ने क्या किया? बोले दहेज के चक्कर में सबको जेल में बंद करवा दिया। अगर तुमको अपने घर में बहू लाना ही है तो पैसे वाली बहू मत लाओ, अरे संस्कार वाली बहू लाओ। पैसा ना होगा तो पैसा वो बना करके देगी। हाँ, संस्कार संपन्न बहू लाओ। कितना भी तुम्हारे पास पैसा होगा, लेकिन वो सब मेकअप में खर्चा कर देगी, कुछ बचेगा नहीं तुम्हारे। जो लीपा पोती होती है ना, लीपा पोती में ही सब चलता है। हाँ, और आजकल ऐसी लीपा पोती होती है कि 60 का कौन है और 20 का कौन है पता ही नहीं चलता। माना ऐसी लीपा पोती करके चले राम बचाने भगवान, समझ में ना। और आजकल तो माताओं की चोटी छोटी हो रही है, पुरुषों की चोटी लंबी होती जा रही है दिन ब दिन। ऐसा कलयुग आया है कि माताओं की चोटी छोटी और पुरुषों की चोटी लंबी। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, और जोर से। हाँ, राधे राधे बोलना पड़ेगा। घर में लोग किसकी सलाह लेते? बोले सारे साहब, श्याल को बुद्धिदायक। कलयुग में कन्याओं का विवाह थोड़ी होता, बोले क्रय विक्रय होता है। जहाँ सौदा बढ़ गया वही विवाह। संधि का अर्थ होता है जिसका मन मिले वो संधि। मन
मिलने से धन भी होता है, समझी नहीं होता। इसीलिए धन मिले चाहे न मिले, पर एक समझी से दूसरे समझी का मन जरूर मिलना चाहिए। मन मिल जाएगा तो सब मिल जाएगा, इसीलिए मन मिलाओ। नारद जी कहते हैं मैं कई जगह घूमा, पर न कोई योगी मिला, न कोई ज्ञानी मिला, न कोई सत्कर्म करने वाला नर मिला। कलयुग के दावानल से सारे साधन भस्म हो गए। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नहीं कलि धर्म न भगति विवेक, नहीं कलि धर्म न भगति विवेक, नहीं कलि धर्म न भगति विवेक। राम नाम अवलंब देखो, राम नाम अवलंबन देखो, नहीं कलि धर्म न भगति विवेक, नहीं कलि धर्म न भगति। इस कलयुग में सारे साधन तो भस्म हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं एक साधन बचा है, वो है राम नाम का साधन। इसीलिए जो मिल जाए उससे कर लो। काका जी राम राम, बाबू जी राम राम, दादाजी राम राम, सबसे राम राम करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग राम राम नहीं करते, बहुत विडंबना है। आजकल कोई मिलता है तो कहते हैं हेलो हाय, बताओ आए वाए कान कटाए हाय, ये कोई बात? कोई मिले तो उससे राम राम करो, जय श्री राम करो, राधे राधे करो। और लोग कहते हैं हाय, बताइए हाय। जो हाय हाय करता है ना उसका सारा जीवन हाय हाय में बीत जाता है। हाय 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 भैया भैया हाय भैया भैया। लेकिन जो राम राम कहता है उसके जीवन में आराम हो जाता है। इसीलिए आराम चाहिए तो राम राम करना चालू कर दो। आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। जिसको आराम चाहिए उसको राम राम करना पड़ेगा। तो कौन कौन राम राम करेगा? जरा हाथ उठाइए। कौन कौन राम राम करेगा? तो जोर से बोलिए राम राम, और जोर से राम राम, राम राम। इसीलिए आराम चाहिए तो बस राम राम करो, राम राम करो। राम जी के अलावा भला कौन आराम देगा? नारद जी कहते हैं इस प्रकार कलयुग के दोषों को देखता हुआ जब मैं यमुना के तट पर आया तो मैंने देखा एवं पश्यन् कलेर दोषा पर्यटन वनी महो यामुनम यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभो, यत्र लीला हरे। नारद जी ने कहा कलयुग के दोषों को देखता हुआ जो मैं यमुना के तट पर आया, मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या? यमुना के तट पर मैंने क्या देखा? एक तरुणी स्त्री खिन्न मन से बैठी थी और उसके दो बूढ़े बूढ़े पुत्र उसकी गोदी में लेटे थे। वो उनको उठा रही थी, उठो पुत्र उठो, और दोनों बूढ़े पुत्र गोदी में ही लेटे थे, उठ नहीं रहे। और चारों ओर से कई स्त्रियां घेर करके उस तरुणी स्त्री को खड़ी थी, दसों दिशाओं से, 10 दिक्षों निरीक्षण थी। नारद जी ने सोचा मैं जाकर के देखूं तो सही की क्या बात है, क्या कहते हैं। लेकिन थोड़ी दूर तक नारद जी ने फिर सोचा कि भाई हम तो ठहरे बाबा जी, हमारा स्त्रियों के बीच में क्या काम। इसीलिए नारद जी लौट करके जाने लगे। जो नारद जी लौट करके चले तो भक्ति ने नारद जी को पुकारा। वो तरुणी स्त्री जो खिन्न मन से बैठी कहती क्या? हो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंता विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वभागरम। वो साधु जरा देर के लिए ठहरिए और मेरी चिंता का नाश कर दीजिए। क्यों?
साधुओं का दर्शन क्या चिंता का नाश करता है? क्यों? संत जन जब अपने वचन सुनाते हैं, भगवान की जब कथा सुनाते हैं, तो जितना दिल के अंदर दुख होता है वो सब समाप्त हो जाता है। नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? ये तुम्हारे अगल बगल में ये नारियां खड़ी हैं, ये कौन है? अपने दुख का कारण मुझे विस्तार से सुनाओ। तब भक्ति महारानी कहती है कि अहम भक्ति ऋतिख्याता इनो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नदर्शन। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन नारद जी, आई एम भक्ति, मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है। और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, नाम है ज्ञान वैराग्य, लेकिन काल योग से जर्जर हो चुके। और ये मेरे चारों ओर जो ये स्त्रियां दिख रही हैं, ये कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है, ये स्त्रियां गंगा आदि नदियां ही मेरी सेवा में लगी हुई हैं, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े देवता भी मेरी सेवा करते हैं, क्योंकि मैं भक्ति ही हूँ। ये भक्ति, और भक्ति जिसके हृदय में आ जाए, उसके हृदय में भगवान को आना ही पड़ेगा। इसीलिए हृदय साफ करके भक्ति आ जाए, कैसे हम निश्चल बन जाए, मन से प्रेमी बन जाए। भक्ति ने अपनी वार्ता को सुनाते हुए कहा, मैं द्रविड़ क्षेत्र में उत्पन्न हुई, उत्पन्ना द्रविड़े साहम प्रथिम कर्नाटके कन्ना गुर्जित गुर्जित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। द्रविड़ क्षेत्र में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कुछ ठीक रही, पर गुजरात जाके जीर्ण हो गई। कलयुग के घोर पाखंड से मैं खंड खंड हो गई, लेकिन मैं बड़ी दुर्बल हो गई। लेकिन जब मैं वृंदावन आई, तो वृंदावन आते ही मैं तो यौवन संपन्न हो गई, मैं तो नाचने लगी। फिर मेरे दोनों पुत्र बूढ़े, और वृंदावन में तो भक्ति नृत्य करती है। वृंदावन भक्ति की भूमि है, वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है। इसीलिए अब मैं क्या करूं? मुझे तो लगता है कि इस वृंदावन को छोड़कर मैं विदेश चली जाऊं, क्योंकि मेरे बेटे बूढ़े हैं और माँ जवान हो, बेटे बूढ़े हो, ये अच्छा नहीं लगता। इसीलिए नारद जी अब क्या करूं? नारद जी ने देवी दृष्टि घुमाई, क्षण भर में सब कुछ जान करके नारद जी बोले, सुनो देवी, ये कराल कलयुग आ गया है, दारुण कलयुग आ गया है। इसीलिए तप योग के जो मार्ग है वो लुप्त हो गए, लोग आसुरी कर्म करने वाले हो गए हैं, कहीं भी मंगल दिखाई नहीं देता। तुम्हारे पुत्र भले जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, लेकिन भक्ति महारानी मैं तो धन्य मानता हूँ इस वृंदावन को। क्यों? मुझे वृंदावनस्य संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन वृंदावन के संयोग से भक्ति महारानी आप यौवन संपन्न हो गई हैं। इसीलिए भक्ति महारानी आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूं। धन्य है ये वृंदावन धाम जहां भक्ति नृत्य करती है। बोलिए भक्ति महारानी की। इसीलिए वृंदावन भक्ति की भूमि है, काशी ज्ञान की भूमि है, अयोध्या वैराग्य की भूमि है, और नैमिषारण्य कथा की भूमि है, प्रयागराज यज्ञ की भूमि है, लेकिन वृंदावन भक्ति की भूमि है। वृंदावन में भक्ति नाचती है। और बड़ा प्यारा है वृंदावन। वृंदावन जैसे कहीं की शोभा नहीं है। ये वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, मेरे नैन सिराही। ये वृंदावन की शोभा देखत, मेरे नैन सिराही। ये वृंदावन 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 जय वृंदावन, ये वृंदावन
ये वृंदावन रवि की तट पर नहीं है, मणि पर रवि पर नहीं, मणि पर रवि पर नहीं, विराट में भी ये वृंदावन नहीं है। और न वृंदावन में संध्या करने का दोष लगता है और न वृंदावन में सुबह उठने का दोष लगता है, कोई दोष नहीं लगता वृंदावन में। क्यों? मणि पर रवि तर नहीं, विराट नहीं, संध्या नहीं प्रात। मणि पर रवि तर नहीं, विराट नहीं, संध्या नहीं प्रात। ब्रह्माते उपज्यो न अखंडित, ब्रह्माते उपज्यो न अखंडित, सदा फूल फल पात वृंदावन, वृंदावन, हे वृंदावन, जय वृंदावन, ओ वृंदावन, वृंदावन, ओ वृंदावन, जय वृंदावन, वृंदावन वृंदावन वृंदावन। हाँ, वृंदावन की शोभा निरखत हो, वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन सिराए वृंदावन, वृंदावन, ओ वृंदावन, जय वृंदावन, ओ वृंदावन वृंदावन। बोल वृंदावन धाम की जय हो। ऐसी महिमा है श्री धाम वृंदावन की। भक्ति महारानी आप उसी वृंदावन धाम में आई हैं जिस वृंदावन में आकर के भगवान भी आनंदित हो जाते हैं। आनंद के सागर भगवान के हृदय में भी आनंद को पैदा करने वाला यह वृंदावन है। जैसे हम लोग सुरसरी के तट पर बैठे हैं, गंगा के तट पर बैठे हैं, जब भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया तो राम जी का मुंह बन गया, राम जी का मुंह बन गया। सब खुशी हुए उस समय जब भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया। गौतम ऋषि खुशी हुए कि मेरी नारी जो अपावन थी वो भगवान ने पावन बना दी। देवता खुशी हुए कि भगवान ने उद्धार कर दी। अहिल्या जी खुशी हुई कि भगवान ने कृपा कर दी। विश्वामित्र जी खुशी हुए कि भगवान श्री राम ने मेरी आज्ञा का पालन किया। लेकिन भगवान खुशी नहीं हुए, भगवान ने मुंह बना लिया। भगवान मुस्कुराए नहीं, सारा संसार हंसा पर राम जी नहीं हंसे। राम जी कब हंसे? बोले जब अहिल्या का उद्धार करके भगवान जब गंगा नदी के तट पर पहुंचे ना, और जब गंगा नदी में जब भगवान ने स्नान किया ना, तब प्रभु ऋषि समेत नहा, तब प्रभु ऋषि समेत नहा, विविध नाम मही देवन पाए, मही देवन पाए, हरसि चले मुनिवृंद सहाय, हरसि चले मुनिवृंद सहाय, बेगी विदेह नगर नियराया, बेगी विदेह नगर नियराया, बेगी विदेह, बेगी विदेह, बेगी विदेह नगर नियराया। जब भगवान ने गंगा में स्नान किया तब जाकर के राम जी प्रसन्न हुए हैं। तो गंगा का स्नान प्रसन्नता को देने वाला है। कितना भी चिंता में रहो, एक बार गंगा में आकर जो डुबकी राम नाम लगा के मार दो, सही सारी चिंता दूर हो जाती है। बोल गंगा मैया की हर हर गंगे। मैं बोलूंगा हर हर, आप लोग जोर से बोलना गंगे, ठीक है? हर 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 हर, बोल गंगा मैया की। इन्हीं गंगा मैया के परम पावन चरणों में हम सभी लोग बैठ करके भागवत की गंगा सुनते हैं। तो भागीरथी गंगा ने भागवत की गंगा की व्यवस्था की है हम सब लोगों के लिए। तो बड़ी प्यारी बात है। ऐसे इन मैया के चरणों में, माई के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। तो ये भागवत की गंगा बड़ी प्यारी है और संसार के पाप ताप संताप को मिटाने वाली ये गंगा है। वो भगवान भी गंगा में जब स्नान करते हैं तो भगवान भी हर्षित होते हैं। जहाँ रामचौड़ा राम जी के चरण, जहाँ पर ये हाजीपुर में रामचौड़ा मंदिर है, बोले यहाँ राम जी के चरण पड़े हैं। ये उसी समय का दृश्य है
जब भगवान गंगा नहाने के लिए आए होंगे अहिल्या का उद्धार करके, तो अपने चरणों को वहां चिपका करके राम जी चले गए। और आपकी ये जो बिहार की नगरी है, ये किसी तीर्थ से कम नहीं, बहुत अच्छा तीर्थ है। मैं तो कभी पहले बिहार आया नहीं था। पहली बार बिहार आया तो मैंने पटना में भी कथा की, हाजीपुर में भी कथा की, आपके सोनपुर पहलेजा में भी कथा की, शाहपुर दियारा, और अब एक कथा यहाँ परम पावनी माता गंगा के चरणों में अपनी वाणी को पवित्र करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। ये माता गंगा की कृपा ही है। और आपसे सच बात बताऊं, लोग कहते गंगा मैया संपूर्ण कर दी, कहो तो कोई बात, अब आप लोग बैठे हो तो मैं बता ही देता हूँ। एक दिन मैं आया आपके पहलेजा घाट में, मैंने स्नान किया और मैंने गंगा मैया से कहा, गंगा मैया अपने चरणों में थोड़ा वाणी पवित्र करने का अवसर दो। तो देखो गंगा मैया ने कैसा अवसर दे दिया। जोरदार ताली बजाओ हमारी गंगा मैया के लिए। तो ये वही गंगा मैया है, बस भागीरथी च धीमहि विष्णु पत्नी च विद्महे भागीरथी च धीमहि। ऐसी भागीरथी गंगा है, क्या कहना है। बोल गंगा मैया की। बंधुओं, धन्य है ये वृंदावन, राम नारायण कहते हैं जहाँ आकर के भक्ति नृत्य करती है। भक्ति ने पूछा, जब कलयुग में बहुत अवगुण थे तो कलयुग को क्यों रहने दिया यहाँ पर, जरा मुझे बताइए। जब कलयुग में 1000 प्रकार के अवगुण हैं तो कलयुग को क्यों रहने दिया। भक्ति ने पूछा, कथम परीक्षिता राजा स्थापितो यशस्वी कली प्रवृत्ते तु कलो सर्व सारः तुतगतो। क्यों महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने दिया। कलयुग कब से आया, अब आप लोग भी सुनिए कलयुग कब से आया। तो बड़ी प्यारी बात है, बड़ा प्यारा श्लोक है भागवत जी में। यदा मुकुंदो भगवान मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्विना कलिरायातः सर्वसाधनवान्। श्लोक से ही अर्थ प्रकट हो रहा है। कैसे बोले, यदा मुकुंदो, यानी जब भगवान मुकुंद क्षमा माने पृथ्वी को छोड़कर त्यक्त्वा अपने स्वपद को गए, वैकुंठ को गए, बोले तद्दिना, उसी दिन से कलियुग आता, कलयुग आ गया। कौन सा कलयुग, बोले जो सर्व साधनवाद का, जो सारे साधनों में बाधा डालने वाला। कलयुग में सब अवगुण है, लेकिन महाराज परीक्षित जब तलवार लेकर के जब ये पृथ्वी और धर्म को सता रहा था, जब महाराज परीक्षित पहुंचे तलवार लेकर के इसको मारने लग गए, तो परीक्षित हाथ जोड़ करके सामने बैठ गए। कलयुग हाथ जोड़ करके महाराज परीक्षित के सामने बैठ गया और कहने लगा, कलयुग ने कहा, महाराज मेरे अंदर बहुत अवगुण है, मैं मानता हूं, लेकिन मेरे अंदर एक बहुत बड़ा गुण है। वो गुण क्या है? बोले मेरे अंदर एक गुण है, मैं मानता हूं, कि बहुत सारी डिमांड्स है मेरे अंदर, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है मेरे अंदर। क्या गुण, क्या है? गुण पूछो। तो कह रहे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल भगवान के नाम का आधार लेकर के कोई चले तो भव सागर से पार हो जाएगा। बोलिए भगवान नाम की। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसीलिए कलयुग में फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् लोके कीर्तनात्। जो फल त्रेता में तपस्या करने से मिलता था, जो फल सतयुग में समाधि से मिलता था, जो फल द्वापर में ध्यान से मिलता था, वही फल कलयुग में झाड़ू लगाते हुए राम नाम से मिल जाता है। इसीलिए वही राम नाम लेते चल।
बोले प्यारे सरकार की जय हो। बोले कथा का साथ चला गया। क्यों? क्योंकि घर घर लोग अब भागवत सुनाने लग गए और पैसे के लोग के कारण सुनाने लग गए, इसीलिए कथा का साथ धीरे धीरे चला गया, महत्व चला गया। नहीं तो कथा तो बड़ी कीमती है भगवान की। अरे कथा कृष्ण जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करे बोल प्यारे सरकार की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान की कथा कल्याण करने वाली है। अब मैं 2 मिनट और कथा कहूंगा, इसके बाद मोर भगवान आएंगे आप सबके बीच में, बढ़िया मोर का नृत्य दिखाएंगे। आज मोर भगवान की झांकी है। फिर कल ठीक 5 बजे से शाम को कथा चालू होगी, तो पधारेंगे समय से, क्योंकि दिन में चालू हो जाएगी, 8 9 तक पूरा हो जाए तो ठीक रहता है। माताओं को घर भी जाना रहता है, तो समय से कथा चालू हो, समय से विश्राम हो। और ध्यान देंगे बोले वृंदावन बिहारी लाल। नारद जी ने ऐसी बातें कही हैं, नारद जी की बातों को सुनकर भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई। और भक्ति महारानी क्या बोली, ध्यान देना। सुरर से तुम ही धन्योसी, मद भाग्ये समागतः। हे सुरर से, हे देवर से, लोग तो देवर से कहते हैं, भक्ति महारानी ने सुरर से कह करके संबोधित किया। सुरर से तुम ये धन्योसी, मद भाग्ये समागतः, मेरे भाग्य से आप यहाँ आए हैं। क्यों? बोले साधु नाम दर्शनम लोके, ध्यान देना, साधु नाम दर्शनम लोके। साधुओं का दर्शन अगर संसार में हो जाए तो सर्व सिद्धिकरम परम। साधुओं का दर्शन सब प्रकार के सिद्धि को देने वाला है। इसीलिए भक्ति महारानी ने नारद जी की स्तुति की। कैसे? जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्यं, ध्रुवपदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयं, सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे नारद जी, आपकी कृपा से ध्रुव जी ने भगवान को पा लिया, आपकी कृपा से प्रहलाद जी ने भगवान को पा लिया। नारद जी के 2 बूढ़े चेला और नारद जी के 2 बालक चेला। 2 बूढ़े चेलाओं का नाम क्या है? बोले वेद व्यास जी और वाल्मीकि जी। ये नारद जी के 2 बूढ़े चेला और 2 जवान चेला। बालक चेला कौन से? बोले ध्रुव और प्रहलाद। वैसे तो और कई चेला हैं, लेकिन नाम आजादी ये 4 ही चेला, 2 बूढ़े और 2 बालक चेला। ऐसे बोले संतों का दर्शन तो सब प्रकार के सुख को देने वाला है। तो जब तक मोर भगवान आ रहे हैं, उसके पहले सभी लोग एक बार बड़े भाव से, अच्छा क्या कहना है? दोनों हाथ उठा के कह दो, बोले वृंदावन बिहारी लाल। नारद जी कह रहे वृथा खेद यसे बाले, अहो चिंता तुरा कथम,
श्री कृष्ण चरणाम्भोजम् स्मर दुःखं गमिष्यति। हे बाले, वृथा खेदे असे, तुम व्यर्थ में चिंता क्यों करती हो? चिंता मत करो, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करो। जब हम लोग भगवान के चरणों का चिंतन चालू कर देते हैं तो हमारे जीवन से अपने आप चिंता भाग जाती है, मिट जाती है। इसीलिए जो चिंता मिटाना चाहते हैं उनको भगवान का चिंतन करना चाहिए। चिंता को मिटाने का भगवान के चिंतन से बढ़कर के और कोई उपाय नहीं है। चिंता चिता से कहते हैं, ये चिता मैं तुझसे बड़ी हूं। चिता ने पूछा क्यों? चिंता ने कहा, चिता तू तो मुर्दे को जलाती है, पर मैं चिंता हूं, मैं तो जीते हुए प्राणी को जला देती हूं। तो चिंता तो जीते प्राणी को जलाती है, चिता मरे प्राणी को जलाती है। इसीलिए जीवन में चिंता मत करो, भगवान के चरणों का चिंतन करो। गतम न सोचान गतम न मनम, इसीलिए सोचो नहीं, बस भगवान के चरणों का चिंतन करना चाहिए। नारद जी कहते हैं, जिन भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई थी वो गोविंद कहीं गए नहीं, भगवान हमारे बीच में है। प्रेम से भगवान को पुकारोगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। और भक्ति आप, अरे तुम तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तो दिका स्वया होतस्तु भगवान याति नीच गृह। हे भक्ति महारानी, आप भगवान के प्राणों से भी प्रिय हैं। भक्ति जिस घर में चली जाए, वो चाहे सबरी भीलनी का घर हो, चाहे सबरा कसाई का घर हो, चाहे रहीदास का घर हो, चाहे सूरदास का घर हो, चाहे कबीर दास का घर हो, बोले नीच से नीच कर्म करने वाले व्यक्ति का घर हो, किसी भी जाति के व्यक्ति का घर हो, लेकिन एक बार जो अपने हृदय में भक्ति को बुला लेता है, उसके घर में भगवान को आना ही पड़ता है। इसीलिए भक्ति को बुला लो तो भगवान आपके घर आ जाएंगे। भगवान ये नहीं देखेंगे कि कैसे किसका घर है, क्योंकि भगवान कभी जाति पाति नहीं देखते। ये इंसानों ने जाति पाति का भेद चालू किया। देखो, वर्ण व्यवस्था तो है हमारे शास्त्रों में, वर्ण व्यवस्था तो भगवान ने ही बनाई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। लेकिन भगवान ने भेद नहीं किया, भेद हम इंसानों ने कर लिया। भेद नहीं किया भगवान ने, भगवान की दृष्टि में सब बराबर है। जितना ब्राह्मण को सम्मान है उतना शूद्र को भी सम्मान है। कैसे? भले लोग ब्राह्मण के पांव छूते हैं, ब्राह्मण मंदिर जाकर के भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन जो फल ब्राह्मण को 4 घंटे भगवान की पूजा से मिलता है, वो फल शूद्र को केवल भगवान का दर्शन करने से मिल जाता है। इसीलिए भगवान ने कहाँ भेदभाव रखा? बता, कोई भेदभाव नहीं किसी भी प्रकार का। शास्त्रों में कोई भेदभाव, हम आप मानते हैं अछूत है, कोई अछूता नहीं संसार, सब भगवान के हैं। कौन कौन मानता है हम राम जी के? जरा हाथ उठाइए। कौन कौन मानता है भगवान के? सब भगवान। अरे हम तो राम जी के, राम जी हमारे। बताओ, चलो हमारी तो जाति का पता है कि हम लोग किस जाति के हैं, लेकिन सबरी की तो जाति का पता नहीं। सबरी किस जाति की थी क्या आप लोग को पता है? कोई जानता है? कोई जाति नहीं सबरी। सबर लोगों के साथ ही सबरी कह दिया, भीलों के साथ ही भेलनी कह दिया, जाति ही नहीं। पर जिस सबरी की जाति का पता नहीं, उस सबरी के नाम से आज लोग भगवान को जानते हैं, राम जी को जानते हैं। यही तो सबसे बड़ी विशेषता है भक्तों। इसीलिए बड़े भाव से भगवान के चरणों में अपने मन को लगाते हुए राधा, मोर भगवान आ रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे। उसके पहले एक क्षण कीर्तन करते हुए राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा जय राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा
कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कल ठीक 5 बजे से कथा का जो समय